आप्रतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। काम दुष्पूर अग्नि है, दुष्पूर अग्नि जिसका कभी पेट आज तक भरा नहीं, ऐसी आग है। अरे अग्नि में चाहे जितना आप डालिए, अग्नि कभी यह थोड़ी कहती भाई अब हम तुष्ट हो गए, अब तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए। काम दुष्पूर आग है जिसका कभी पेट नहीं भरता। और इससे सबसे बड़ी हानि आप्रतम ज्ञान मेते में, काम जीव के स्वरूप को ढक देता है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, सदंश चिदंश आनंदांश, इन सभी भगवदांश स्वरूप को कामाग्नि ढक देती है। आप्रतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञान का नित्य शत्रु है काम। जहाँ इच्छा आई तो ज्ञान दुर्बल पड़ जाता है, फिर जो नहीं करना चाहिए वह भी कर लेते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वह भी खा लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए वह भी सब कर देते हैं। क्योंकि काम की अग्नि हमारे ज्ञान को आवृत कर देती है, ढक देती है। ज्ञान का सबसे बड़ा बैरी है काम, कामना। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, नित्य वैर है ज्ञान का और काम का, नित्य वैर है। इसलिए आप्रतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तो इस दुष्पूर आग का क्या करें? इतनी सूक्ष्म आग होती है। सूरदास जी का पद है, हरि की शरण में तू आव, काम क्रोध विषाद तृष्णा सकल जारी बहाव। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवत शरणागति के लिए तो चल पड़े हो, भक्ति मार्ग पर चल तो पड़े हो, लेकिन तब चलना जब सब काम क्रोध आदि को जला के इनकी राख भी मत छोड़ना, राख भी बहा देना। क्योंकि राख भी रह गई तो वहां से फिर ये काम सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है, फिर पैदा हो जाएगा। जलाना ही नहीं, जला के बहा देना। तो देवहूति मैया ने कहा, हे नाथ असद इंद्रिय दर्शनाथ, इन असद इंद्रियों को कभी कोई भरा नहीं, आज तक कोई भर नहीं पाया इंद्रियों को। कितने जन्म हम लोगों के इंद्रिय तोषण में निकल गए, कोई आज से थोड़ी इंद्रिय पूर्ति में लग रहे हैं। इससे पहले भी जो जो जन्म, जो जो योनियां ग्रहण करी, वहाँ किया क्या है? कामनाओं को ही पूर्ण तो करते रहे, इच्छाओं को, वासनाओं को ही तो पूर्ण करते रहे, लेकिन आज तक ये कभी पूर्ण नहीं हो सकी। इसलिए आप कृपा करें, ऐसा मुझे कोई उपदेश करें, इन असत पथगामिनी इंद्रियों से आप मुझे बचाएं। बड़ा सुंदर वेद भगवान कहते, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये शरीर एक रथ है, बड़ा सुंदर रथ भगवान ने दिया है। और इस रथ का सारथी कौन है? बुद्धि इसकी सारथी है। बेचारा जो जीवात्मा है वो बैठकर सवारी कर रहा है। पर एक बात ध्यान रखें, किसी की गाड़ी का ड्राइवर अगर किसी ऊटपटांग आदमी से मिल जाए, किसी डाकू से मिल जाए, चोर बदमाश से मिल जाए, तो वो चालक चाहे तो मालिक की हत्या करा सकता है। जब बुद्धि रूपी सारथी विषय रूपी डाकुओं से मिल जाता है, तो ये बुद्धि रूपी सारथी इस जीवात्मा को शरीर रूपी रथ सहित विषयों के कुओं में ढकेल देता है। और उस कुएं में होने वाली अनंत काल की, अनंत जन्मों की हानि को जीव समझ नहीं पाता। ये उसका अल्प ज्ञान है, या कहो अज्ञान है। बड़ा सुंदर भाव है। आज तक इन इंद्रियों ने किया क्या? हम लोगों को लूटा ही लूटा है। ये हमारे पूज्य बाबा महाराज
भाव है, बड़ा सुंदर है। डाकू है, जीव को निरंतर लूट रहे हैं। प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान से यही तो प्रार्थना की, जिह्वै कतोचित विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त गुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणोन्यतश्च फलद क्वच कर्म शक्ति बह्वयः सपत्न्य इव गेह पतिम लुनन्ति। हे नाथ, मेरी दशा ऐसी हो रही है जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सी पत्नियां हों, बह्वयः सपत्न्यः, तो बहुत पत्नी वाले व्यक्ति की जैसी दुर्दशा होती है, वैसी दुर्दशा मुझ दुर्बल जीव की हो रही है। क्यों? बोले जिह्वै कतोचित, जिह्वा अपनी ओर खींच रही है, नासिका अपनी ओर खींच रही है, कर्मेंद्रियां अपनी ओर खींच रही हैं, विषय प्रधान ज्ञानेंद्रियां अपनी ओर खींच रही हैं। एक जीव कितनी इंद्रियों की पूर्ति करेगा? एक इंद्रिय का पोषण भी संभव नहीं है। फिर आपने मुझे 10-10 पत्नियां दे रखी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कैसे छूटे? देवहूति मैया बहुत आर्त भाव से कपिल भगवान की शरणागत हुई। आप कृपा करें, इन इंद्रिय रूपी डाकुओं से मुझे बचाएं, मेरी रक्षा करें। कैसे विषय से उपरति हो, कैसे आत्म कल्याण का मार्ग दृढ़ हो, आप कृपा करके बताएं। कपिल भगवान ने कहा, माता जी, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय है। कल्याण का एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग? आध्यात्मिक योग। इसी का नाम भक्ति मार्ग है, इसी का नाम भागवत धर्म है, इसी का नाम आध्यात्मिक योग है। ये ही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। तो इस आध्यात्मिक योग में क्या क्या अनिवार्य बातें हैं, आप कृपा करके हमें बताएं। कपिल भगवान ने कहा, माता जी, आध्यात्मिक योग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर आरूढ़ होने वाला अत्यंत उपरतर यत्र दुखस्य च सुखस्य च, सुख दुख आदि द्वंद्वों से उपराम हो जाता है। कैसी भी अनुकूलता और कैसी भी प्रतिकूलता उसको उद्विग्न नहीं कर पाती है, जो आध्यात्मिक योग पर चढ़ गया है। कितने भक्त हुए? अरे हमारे तुम्हारे जीवन में तो वैसी प्रतिकूलताएं भी नहीं है जैसी भक्तों के जीवन में आई। जयदेव जी महाराज का चरित्र पढ़ के देखिए, दोनों हाथ पांव काट दिए, जलहीन कुएं में पटक दिया और वहां भी निरंतर नाम। यहाँ तो शरीर में थोड़ी सी कोई अस्वस्थता हो जाए तो और कुछ छूटे ना छूटे, जो 10-20 मिनट का वजन बनता होगा वह सबसे पहले छूटेगा। भीष्म पितामह को देखें तो रोम रोम में बाण घुसे हुए हैं, उस शरशैया पर पड़ने के बाद भी एक क्षण भी भगवत स्मृति जा नहीं रही है। श्री मीराबाई जी के जीवन में मीराबाई ने पद में कहा, राणा जी तेने जहर दियो मैंने जानी, पर जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा बानी। तो जहर दिया तो मीरा ने क्या भक्ति छोड़ दी, व्याकुल हो गई, व्यथित हो गई? नहीं, मीरा जी कह रही हैं, भाई सच्चे सोने की पहचान तो आग में उतरने के बाद ही होती है। सोना खरा हो तो आग में जलने के बाद जलता नहीं, बल्कि उसकी शोभा निखर जाती है। जो कसौटियां, जो प्रतिकूलताएं, जो कष्ट उन महाभागवतों के जीवन में आए, उनका कोई शतांश भी हमारे जीवन में नहीं है। और इतनी अनुकूलता में भी हम लोग कितना भगवत स्मरण कर पाते हैं, कितना साधन कर पाते हैं, ये स्वयं से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आध्यात्मिक योग यानी अत्यंत उपरतिर यत्र दुखस्य च सुखस्य च, सुख दुख से उपरति हो गई। पर सुख दुख से उपरति होती नहीं है, जरा सी अनुकूलता हमें प्रसन्न कर देती है,
जरा सी प्रतिकूलता हमें व्यथित कर देती है, उसका कारण यही है कि सुख दुख का जो भोग करने वाला है, सुख दुख का भोग कौन करता है? शरीर करता है? नहीं, शरीर जड़ है, शरीर नहीं अनुभव करेगा। यही शरीर है, जीवात्मा निकल जाएगा, भाला घुसाओ, बर्छी घुसाओ, चाहे जो घुसाओ, सुख दुख का अनुभव नहीं होता। तो शरीर क्या इंद्रियां सुख दुख का अनुभव करती हैं? तो इंद्रियां भी सुख दुख का अनुभव नहीं करती हैं। वही कर्णेंद्रिय है, वही चक्षु इंद्रिय है, वही जिह्वा है, वही नासिका है, वही रसना है। मरने के बाद कौन इंद्रिय काम करती है? सुख दुख का अनुभव करने वाला अंतःकरण, और अंतःकरण में भी जो मन है, 4 चीजें अंतःकरण में होती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन जो है संकल्पात्मिका शक्ति है, बुद्धि निश्चयात्मिका शक्ति है, चित्त वह स्थान है जहाँ अनादिकाल के संस्कार हमारे विराजे हुए हैं, और अहंकार तो अहम की वृत्ति है ही। सुख दुख का अनुभव करने वाला मन है। इसलिए भगवान ने गीता जी में जब कहा तो यह नहीं कहा कि तुम शरीर मुझे अर्पित करो या शरीर संबंधित क्रियाएं मुझे अर्पित करो। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। मन और बुद्धि का मुझ में समर्पण कर दो, फिर शरीर इंद्रिय अलग से करना नहीं पड़ेगा, वो तो स्वतः हो जाएगा। मन का समर्पण जहाँ है, शरीर भी तो उसी के लिए कार्य करता है। मन संसार में तो दिन भर शरीर वहीं समर्पित रहता है, दिन भर कमाओ, व्यापार करो, बैलों की तरह जुटे रहो। क्यों? क्योंकि संसार में मन समर्पित है। यही मन बुद्धि भगवान को समर्पित हो जाएगा तो शरीर और इंद्रियों से होने वाला प्रत्येक कार्य ठाकुर जी को स्वतः समर्पित होगा। मन बुद्धि भगवान में रहेगा तो शरीर और इंद्रिय संसार के लिए थोड़ी काम करेंगे, भगवान के लिए करेंगे। तो मन बुद्धि के समर्पण के बाद शरीर इंद्रिय के समर्पण की अलग से आवश्यकता नहीं रह जाती। पर मन का समर्पण हम श्री भगवान को नहीं कर पाते। जबकि मन का समर्पण आवश्यक है। मीराबाई जी ने कहा, कैसा समर्पण मन का भगवान में हो। परमानंद जी का पद है, माई री मेरो माधव सो मन मान्यो, अब क्यों भिन्न होए मेरी सजनी, दूध मिलो जैसे पान्यो। जैसे दूध में पानी मिल जाए तो फिर पानी की अपनी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। मन ऐसा भगवान में रच पच जाए कि अपना अस्तित्व, अपनी सत्ता रह ना जाए, केवल भगवत सत्ता, केवल भगवान का अस्तित्व, केवल वही रहे। मन इस तरह से लगना चाहिए। अभी तो 2 घंटा बैठे हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, उसके बाद भी कौन कहाँ आया कौन गया, चारों ओर मन भागता है। और मीरा जी ने कहा यह भागेगा। अनादिकाल का जो अभ्यास है वो एक दिन में नहीं छूटेगा। अनादिकाल से भाग रहा है तो अभी भी भागेगा।